नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो कंसेप्ट से भरपूर ये भरा हुआ सवाल है और लेटेस्ट आपके 2024 का पूछा गया सवाल है और ये सवाल आपके साइंस सब्जेक्ट से पूछा गया है। और साइंस में अगर मैं टॉपिक का नाम बताऊं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप कहते हैं विद्युत करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से पूछा गया सवाल है। तो आप इसे पीवाई क्यू ना कह करके आप इसे लेटेस्ट पीवाई क्यू का नाम दे सकते हो। और इतना सुंदर सवाल कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत किया है या फिर इसे स्किप कर दिया इन्होंने। तो चलिए देखते हैं सवाल। अब ऐसा इसीलिए ना क्योंकि यहां पर कंसेप्ट का यूज किया गया। चलिए बात करते हैं। पहले तो मैं आपको एग्जाम अप्रोच बतला दूंगा, सेकंड है मैं आपको कंसेप्ट भी सिखला दूंगा। और तो पहले मैं समझाता हूं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे। क्वेश्चन ये बोला गया है, और भाई जो चैनल पे नए हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डजेंट मैटर आप रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, बिहार की हो, झारखंड की हो, यूपी की हो, भाई साइंस साइंस होता है, जीके जीके होता है, कहीं चेंज नहीं होता। केवल स्टेट के जीके में आपका डिफरेंस होता है, मैथ्स का लेवल इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। बाकी मैं जिस तरह का कंटेंट देता हूं आपके हर एग्जाम, और जो मैंने साइंस की जो मुक्ति बैच मैंने आपके लिए करवा रहा हूं अभी, और ये साइंस की मुक्ति बैच रेलवे के नाम से, रेलवे साइंस के नाम से चल रहा है। ये वो साइंस का बैच होगा अभी आने वाले समय में 2024 में, 2025 में, जो आपकी किसी भी एग्जाम की बात कर ले, अप टू पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी तक की मैं बातें कर रहा हूं। सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, रेलवे, एसएससी, ये सब एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो कंटेंट के साथ मैं कंसेप्ट देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मलाई होता है वो। खैर चलिए बात करते हैं। जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है सवाल क्या बोला गया है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ फिक्स रजिस्टर इज हाफ, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो फिक्स रजिस्टर है, उसके एंड में उसको आपने हाफ कर दिया है, तो आप इलेक्ट्रिक पावर बतलाइए। देखिए पहले कुछ चीजों को समझाऊं कि अगर आपको यहां पे बोला गया है इलेक्ट्रिक पावर, चलिए हिंदी में भी मैं पढ़ लूं क्वेश्चन को। यदि किसी स्थिर प्रतिरोधक है, यानी कि स्थिर प्रतिरोधक, और यहां पर फिक्स रजिस्टर, इसका मतलब समझ रहे हैं कि रजिस्टर यानी कि रजिस्टेंस, यानी कि कोई इक्विपमेंट होगी। जैसे कि ये आपके पास बल्ब है, तो इसकी अपनी क्या है, एक फिलामेंट है, फिलामेंट की क्या होगी, रेजिस्टेंस वैल्यू होगी। तो यहां पर फिक्स रखा गया है, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलते V1 V2 है, और जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दिया है, जो भी किया यहां पर, जैसे V1 डैश में कर दे रहा हूं, V2 डैश कर दे रहा हूं, तो भी इसकी रजिस्टर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये कहने का मतलब है। खैर अभी और इसको डिटेल करेंगे। यदि किसी स्थिर प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो विद्युत शक्ति क्या होगी। देखिए विद्युत शक्ति कहने का मतलब पहले समझ में आ रहा, कोई भी इक्विपमेंट, जैसे आपके पास हीटर होगा भाई, गीजर होंगे आपके घर में, आपके पास मोटर होगा, तो उसकी अपनी क्या होती है ना, एक पावर होती है। कहने का मतलब क्या है, उसकी अपनी एक शक्ति होती है। जैसे कि मोटर है, ठीक है, मैं दो मोटर का एग्जांपल ले रहा हूं। ये मोटर 1 हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका मोटर 2 हो गया। इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी पावर है, मैं एक एग्जांपल रफ ले रहा हूं, ये 450 वाट का, ठीक है, पावर है इसकी, और इसकी जो पावर है 1000 वाट है। P2 इसकी पावर जो है 1000 वाट है। अब ये आपका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस को समझिए। यानी कहने का मतलब ये है, जो मोटर 1 है आपका, मोटर 1 की जो पावर है 450 वाट है, और जो मोटर 2 है आपकी, इसकी जो पावर है, इसकी जो क्षमता है 1000 वाट है। यानी कि ये जो मोटर 1 होगा, इसकी पावर 450 वाट है, और कंपैरेटिवली P2 से क्या है, कम है। तो अगर इसकी शक्ति कम है, भाई सिंपल सा अपने से रिलेट करिए, कुछ भी चीजों को अपने से ही रिलेट करेंगे। अगर आपकी पावर कम है तो सिंपल सी बात है, आप खाना कम खाते होंगे, और खाना कम खा रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी में आप करंट कम खाइएगा, ठीक है, आपकी बिजली बिल यहां पर कम आएगी। लेकिन एक चीज यहां पर है कि जो भी काम होगा वो थोड़ा स्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस केस में क्या है, आपका पावर अधिक है, इट मीन्स आप खाना ज्यादा खा रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप करंट ज्यादा खाइएगा, करंट ज्यादा आएगा तो आपकी बिजली बिल ज्यादा आएगी और काम फास्ट वे में होगा। समझ में आ गया ना। तो अगर मैं कह दूं पावर की बात, यानी कि मोटर हो, गीजर हो, चाहे कुछ भी हो, हैंडपंप वगैरह का जो भी पावर है, इट मीन्स कि जितना ज्यादा पावर है वो इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन उतना ज्यादा करेगा और बिजली बिल ज्यादा आएगा। और अगर पावर ज्यादा है तो वो क्या कंजम्पशन, क्या ज्यादा खाएगा, करंट को ज्यादा खाएगा, ठीक है भाई। लेकिन अब आइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको
इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आपकी पावर है, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से सोचना, आपसे पूछा गया पावर के बारे में, आपको विद्युत शक्ति बतलानी है। तो चलिए क्वेश्चन को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बोला गया क्वेश्चन में कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस और यहां रहा आपका विभवांतर। ये क्या है, दो इंड, यानी कि जो इंड है फिक्स रजिस्टर का, तो मैं एक रजिस्टर ले लूं पहले, ठीक है, ये आपका एक रजिस्टर हो गया, इसका ये इंड हो गया। ये यहाँ पे कोई एक बल्ब लगा हुआ होगा, B4 बल्ब है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R होगी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कहने का क्या मतलब है कि जब तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी तो आपको पता है कि वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लियर है ना। तो इसीलिए इस एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1 और V2 है, यानी कि यहां पर एक बैटरी का कनेक्शन होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया, V4 वोल्टेज हमने सप्लाई किया है, यानी कि जो हमने बैटरी कनेक्ट किया है इसकी जो वोल्टेज है कितनी है, V है। इसकी पॉजिटिव प्लेट V1, यानी कि यहां पर कितना आएगा, ये देखिए मैंने आपको बताया था, इस तार से वोल्टेज चला V1, यहां से चला V1, इस पॉइंट में भी V1, यहां से चलेगा V2 वोल्टेज, यहां से चलेगा V2 वोल्टेज। अब ये तब तक V2 चलते रहेगा ना जब तक कि इसे कोई रेजिस्टेंस ना यहां पर मिल जाए। तो जैसे कि यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां तक V1 है, यहां से चला तो यहां तक भी आपकी क्या है, V2 ही है। अब यहां आपका रेजिस्टेंस है, यानी यहां पर क्या होगा, आपका वोल्टेज, यहां पर क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि यहां पर आपकी वोल्टेज गिरेगी, समझ में आया। अब ये जो गिरेगी, कितना गिरेगी भाई, इसको एक मिनट, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था V=IR ओम्स का लॉ में। अगर मैं मान के चलूं कि करंट यहां से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये मान के चलते हैं 5 ओम है, तो वोल्टेज कितना हो गया, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट है, यानी कि यहां पर जो वोल्टेज गिरा है, यानी कि जो यहां से V1 चला आपका इधर से, ठीक है, और इधर से आपकी जो V2 चली है, इसकी जो बल्ब की रजिस्टर है, इसकी जो कैपेसिटी है जो रजिस्ट करने की, जिसके कारण यहां पर कितना वोल्टेज गिरा है, 10 वोल्टेज गिरा। इस 10 वोल्टेज का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, मैं आपको समझाता हूं इस 10 वोल्टेज का मतलब क्या है। ये वाला जो इंड है और यहां आपका बल्ब लगा हुआ और ये वाला इंड, ठीक है, यहां आपका 10 वोल्ट क्या हुआ, आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो ये वाला इंड आपका 80 वोल्ट हो सकता है, तो ये आपका इंड कितना होगा, 70 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये वाला इंड क्या है, आपका हायर पोटेंशियल है, और ये वाला इंड आपका लोअर पोटेंशियल है। ये सब मैंने क्लास में करवाया, क्यों, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव प्लेट, ये आपका नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, इसलिए हायर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बड़ा से छोटा को माइनस करना। तो बड़ा क्या है, आपका हायर पोटेंशियल यानी कि V1 है, छोटा कौन है, लोअर पोटेंशियल, माइनस करेंगे V2। तो ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आया, इस बैटरी जो आपने कनेक्ट करा है, ये 10 वोल्ट का जो बैटरी आपने कनेक्ट किया, क्लियर है, तो इतना वोल्टेज ड्रॉप किया। तो आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर आपने 80 क्यों लिया, अगर मैं यहाँ 90 लूँ और यहाँ 80 लूँ तो भी तो आपका 10 वोल्ट आ जाएगा, 90 ये हो गया, ये आपका 80 हो गया, तो भी आपका 10 वोल्ट आ गया। तो बिल्कुल ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट आना चाहिए, ऐसा ले। आप इसका वैल्यू यानी यहाँ पर आप 10 वोल्ट भी ले सकते हैं और यहाँ आप 0 भी ले सकते हो। देखिए 10 - 0 कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 10, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो नहीं करता है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस तब से जो कहा जा रहा था, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ गया होगा, होप सो। चलिए इसको अभी हम लोग फ्रेश करते हैं, फिगर को यहां से रब करते हैं। इतना दूर तक क्लियर है ना भाई, सब कुछ, पावर भी क्लियर कर दिया हूं मैंने, उसके बाद मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को क्लियर कर दिया हूं मैंने। अब आते हैं हम लोग और थोड़ा सा डिटेल करते हुए क्वेश्चन के पास में। तो चलिए क्वेश्चन को पहले यहाँ पर एक बार मैं ड्रॉ कर दूं। इस प्रकार से मैंने आपका एक क्वेश्चन ये बना दिया है। यहाँ से आपने V वोल्टेज का एक बैटरी कनेक्ट किया है, यहाँ पर कोई एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R है, ये एक इंड हो गया, ये एक इंड हो गया, यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये आपका पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, तो ये V1 हो जाएगा, ये आपका V2 हो गया। अब आइएगा क्लियर करते हैं हम लोग चीजों को अब धीरे धीरे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द एंड्स ऑफ अ फिक्स रजिस्टर इज हाफ, यानी अभी जो इनिशियल केस में यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बतलाइएगा, P और D मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बड़ा में से माइनस करेंगे V1 - V2, ये कितना है आपका V के बराबर होगा, यही ना होगा भाई। ये आपका V जो वोल्टेज कनेक्ट किया है, इतना यहां पर ड्रॉप किया था 10 वोल्ट जो आपको मैंने बताया था।
अब आपने क्या किया है, जो फिक्स रजिस्टर पे जो है वो आधा हो गई है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। यदि किसी स्थिर प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए, अब देखिए यहां क्वेश्चन में आपको बोला गया फिक्स रजिस्टर और स्थिर प्रतिरोधक, इसका मतलब ये कि वही बल्ब आप यूज कर रहे हैं अगले रजिस्टर के केस में, यानी कि जो आपने आधा हुआ है आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यहां पर बल्ब उतना ही है, आर रजिस्टेंस का ही, आर रजिस्टर का ही आपका ये बल्ब लगा हुआ है, लेकिन ये जो पोटेंशियल V1 डैश ले रहा हूं यहां पर, और ये आपका V2 डैश ले रहा हूं, यानी कि यहां पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी V1 डैश माइनस V2 जो डैश होगी वो किसके बराबर होगी, ये आपकी आधा हो जाएगी, यानी कि ये आपकी कितनी होगी, V/2 हो जाएगी। समझ में आया ना भाई, क्यों V/2 हो गई, क्योंकि यहां आप देखिए यहां कहा गया है कि ये आपकी हाफ हो गई है, यानी कि ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो विभवांतर हो क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। क्लियर है। अब आइए, अब आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, हम लोगों ने पढ़ा है पावर का अगर वोल्टेज से रिलेशन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, P = VI होता है। एक और हमने ओम्स लॉ से डिराइव कर दिया, P = VI, यानी कि I = क्या था, V²/R होता है। एक और फॉर्मूला हमने इसका निकाला है, P = I² होता है कि नहीं होता है, बतलाइएगा भाई हमें। होता है बिल्कुल। V = क्या, ये कैसे हुआ, ये दोनों आपका ओम्स लॉ से मैंने निकाला, ठीक है ना, कैसे निकाला, ओम्स लॉ से, V = IR, तो V = IR, तो ये मैंने IR यहाँ पुट कर दिया तो I² आ गया। अब देखिएगा आपको पूछा है क्या, पावर के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पावर का रिलेशन का फॉर्मूला यूज किया हूँ, ठीक है। अब आपका पावर क्या हो जाएगा, अगर आपने वोल्टेज को हाफ किया है तो क्वेश्चन समझिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में किसको यूज करिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है ना कि पावर आपकी क्या होगी, ये आपसे पूछी है, और आपने क्या किया है, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस आपकी यानी कि वोल्टेज यानी कि विभवांतर को आपने आधा कर दिया है, यानी कि पावर और वोल्टेज की यहां पर बात होगी, और इस बीच में कोई क्या रिलेशन दिख रहा, तो ये वाला बेस्ट रिलेशन यहां पे दिख रहा है। हालांकि आप इसको भी यूज करके बना सकते हैं इस सवाल को, उसको भी यूज करके मैं आपको दिखलाऊंगा। तो अभी आप समझ में आए कि आप कैसे फॉर्मूला पकड़ेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया पावर बतलाइए, और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो विभवांतर है उसको आधा किया गया, यानी कि शक्ति और विभवांतर के बीच का कोई फॉर्मूला है, तो है सर, ये रहा आपके पास। चलिए साहब, अब सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, यहां पे इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। P = क्या होता है, V²/R होता है, ठीक है ना, यहां पे क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये चीज बतलाइए, ये R क्या है, ये बल्ब का क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इस केस में रेजिस्टेंस और इस केस में रेजिस्टेंस देखिए, ये क्या है, आपकी कांस्टेंट है, यानी कि आपका R क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया। अगर आपकी R कांस्टेंट हो गई तो आप क्या इसको बोल सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है, यानी क्या कि आपका जो V है P का किसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया, मतलब कहने का मतलब ये कि आप भी को जितना इंक्रीज करेंगे आप उसको स्क्वायर करेंगे, मतलब ये कि अगर आपका वोल्टेज 1 गुना हो गया तो 1 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर में आपका पावर इंक्रीज होगा। नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, इसको समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। अभी तो ये आपको समझ में आ गया ना, ये रिलेशन कि आपका पावर और वोल्टेज के बीच में ये रिलेशन चलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका जो ये R है ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। अब आइएगा इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। अब इस सवाल को हम लोग बना रहे हैं भाई, ध्यान से देखना आपको। देखिए इस केस में हम लोग, इसका जो पावर है मैं मान के चल रहा हूँ P1 है, और इसका जो पावर है इस केस में ये है आपका P2, यानी कि यहाँ पर जो पावर लगेगा, यहाँ पर जब आप इसका विभवांतर भी रख करके इसका जब आधा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा पावर, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले P1 निकालते हैं। P1 = क्या होगा, V²/R होगा ना। अब आइए सेकेंड केस में, P2 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज है जो, यानी कि आपकी जो विभवांतर वो क्या हो गई, आधी हो गई, यानी कि V/2 का स्क्वायर/R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, V²/4R इसको आप लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप मुझे बतलाइएगा कि यहाँ पर क्या आप इसको, ये जो V² दिख रहा है, V²/R, इस पूरे पार्ट को और इस पूरे पार्ट को देखिए क्या इक्वल है, ये किसके इक्वल है, P1, तो क्या इसके जगह आप P1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी अगर मैं पूछूं P2 = क्या हो गया, तो P1/4 हो गया। इसका मतलब क्या,
जो इसकी पावर है P2 है, ये किस जो इसकी जो पावर है उसका 1/4 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर इसका पावर 100 वाट है, ठीक है ना, इसका पावर अगर 100 वाट है तो इसका कितना हो जाएगा 100/4 यानी कि 25 वाट इसकी पावर हो जाएगी। समझ में आया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको दिख रहा है इसका सही उत्तर 1/4। क्या आपको समझ में आया भाई साहब कि नहीं आया, आप हमें बताइएगा। बहुत आराम से मैंने चीज़ों को समझाया। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसको क्यों नहीं यूज़ किए हम लोग। देखिए रीज़न हम बतला देते हैं, लंबा वीडियो बन जाएगा, अदरवाइज इसको हम क्लास में अच्छे से समझाएंगे। हालांकि चलिए मैं फिर भी समझा दूँ। P = VI अगर आप लेते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं करंट की, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए करंट क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका वोल्टेज V है, तो आपको पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ओम्स लॉ। R कांस्टेंट है, देखिए यहाँ भी R कांस्टेंट, यहाँ भी R कांस्टेंट। तो आप अगर V को क्या कर दिए, आधा कर दिए, ये रहा आपका आधा हो गया, तो करंट भी क्या हो गया आपका आधा हो गया। तो भाई आपका करंट भी चेंज हो रहा है वोल्टेज के चेंज करने से। तो ये वाला आप कैसे 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 यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं इसी कारण। अब आइए क्या इसको यूज कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली इसको भी यूज करके बनाया जा सकता है। कैसे, तो देखिएगा मैं यहाँ दिखला दूँ। P = क्या है I²/R है, ये आपका कांस्टेंट है, यानी कि पावर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का है। अब बतलाइएगा V है तो करंट आपका I है, V आधा हो गया तो करंट क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। कैसे, ये आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपका यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² है, यानी कि यहाँ पर I, ये P1 मैं यहाँ पर निकाल दूँ, ये आपका P1 हो गया I²R। अब मैं यहाँ पर अगर बोलूँ कि आपका वोल्टेज आधा हो गया, यानी कि ये जो विभवांतर आपने आधा कर दिया, तो करंट क्या हो गया आपका आधा हो जाएगा ना, करंट भी आधा हो जाएगा। तो अगर मैं P2 लिखूँ तो P2 के केस में आपका ये करंट कितना हो जाएगा I/2 का स्क्वायर/R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, ये वाला समझ में आया। यहां मैं थोड़ा सा रब कर दूं इसको, अब समझिएगा। देखिएगा यहां मैंने ये बताया कि P1 = ये आया, और आपका P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होगा, और अगर आपका वोल्टेज है वो आधा हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगी आपकी आधा हो जाएगी। कैसे, ओम्स लॉ से। तो P2 आप क्या लिखेंगे I/2 का स्क्वायर/R। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो I²/4R हो गया। अब ये जो पूरा पार्ट है I²/R को आप P1 लिख सकते हो, तो देखिए यहां से भी आपका P1/4 आ गया ना भाई, समझ में आया। अब देखिए इसी बेसिस पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला मैंने आपको बतलाया, इससे कंसेप्ट इस क्वेश्चन को लेकर के। तो देखिए यही तरीका है पढ़ने का। अब डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे एग्जाम में। आपको क्वेश्चन ये बोला गया था कि आपके पास कोई एक बल्ब है जिसको वोल्टेज सप्लाई किया गया है 240, जिसकी पावर है बल्ब की 50 वाट। तो दूसरा जो बल्ब होगा, माफ करिएगा ये दूसरा बल्ब नहीं है, यहां पे मैं इसको ठीक कर दूं थोड़ा सा। चलिए एक मिनट भाई, यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया गया था बल्ब 1 है, ठीक है, और इसके पूछा गया आपसे पावर। तो आपको यह बोला गया था कि सेम बल्ब को अगर हम लोग वोल्टेज सप्लाई करेंगे 120 वोल्टेज, देखिए वही बल्ब है आपका, यानी कि ये वाला बल्ब है आपके पास, ठीक है, ये वाला बल्ब है, इसको आपने 240 वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपने वोल्टेज दिया है इसको 240 का वोल्टेज दिया है। अब इसी बल्ब को, ठीक है ना, फिर से आपने कितना वोल्टेज दिया है, तो 120 वोल्टेज दिया। यानी आप देखिए क्या किए, आपने इसका आधा कर दिया है आपने जस्ट, यानी कि यहाँ पर भी था तो ये आपका कितना हो गया V/2 हो गया है। यानी आपने क्या किया है, वोल्टेज को आधा कर दिया है। और आपसे क्या पूछा गया है कि पावर बताइए, यानी कि इसकी पावर जो बल्ब की है 50, तो इसकी पावर क्या होगी। तो सिंपल अभी मैंने आपको बतलाया था कि अगर ये आपका बल्ब सेम है तो R की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर R की वैल्यू कांस्टेंट है और पावर और वोल्टेज का रिलेशन की हम लोग जब बात करेंगे तो P = V²/R, तो ये आपका R कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², यही होता है। तो चलिए P1 की अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा, V²/R होगा कि नहीं होगा भाई, यही होगा। नेक्स्ट P2 अगर हम लोग निकालना चाहें तो P2 के केस में क्या हो जाएगा कि अगर आपने वोल्टेज को आधा कर दिया है, तो अगर आपने वोल्टेज को आधा कर दिया है तो V/2 का स्क्वायर/R, तो यहां से P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V²/4R, यानी कि P2 आपकी क्या आ जाएगी, P1 का जितना पावर है उसका 1/4। यानी इसका क्या हो जाएगा, 50 वाट है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 50/4 हो जाएगा।
यानी 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 12.5 वाट इसका सही उत्तर होगा। ये था सवाल आपका पूछा गया। होमवर्क मैं देता, लेकिन सोचा कि मैं इसको क्लियर कर दूं, इसका एक एग्जाम्पल दे करके कंसेप्ट को मैंने जो समझाया। तो चलिए मैं इसको रिकैप करता हूं फाइनली, अब इस वीडियो को ख़त्म भी करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन में आपको जो पूछा क्या और आपको कंसेप्ट क्या दिया उस पर मैं थोड़ा सा विचार कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया था कि आपके पास एक बल्ब है जिसको 240 वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, उस बल्ब की पावर 50 वाट है। सेम उसी बल्ब को अब हम लोग क्या किए 120 वोल्टेज से कनेक्ट किए हैं, तो अब उसकी पावर क्या होगी? तो सिंपल सी बात है भाई, पावर क्या हो जाएगी? घटेगी। कितना घटेगी? 1/4 है। अब लॉजिकली भी क्या इसको आप सोच पा रहे हैं? देखिए 240 का वोल्टेज आप दे रहे थे, देखिए ये वाला बल्ब है भाई। देखिए लॉजिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ फिजिक्स, कि आप फिजिक्स को देखिए, फील करिए भाई। और यही बल्ब को मैंने, ठीक है ना, इसी बल्ब को मैंने फिर से कनेक्ट किया है, लेकिन यहाँ 120 वोल्टेज दिया हूँ और यहाँ पर 240 वोल्टेज दिया हूँ। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है? ये भी आर है, उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होगा, इसको रोकेगा करंट को फ्लो होने में। क्लियर है? लेकिन 240 वोल्टेज आप दीजिएगा तो जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा पास करेगा, ठीक है ना। तो करंट ज़्यादा पास करेगा तो सिंपल सी बात है कि अगर आप करंट को ज़्यादा पास हो रहा तो करंट ज़्यादा खा रहे तो आपके पास पावर ज़्यादा होगी। देखिए पावर ज़्यादा है इसके पास, यहाँ पर वोल्टेज ही कम दे रहे हैं तो करंट कम निकलेगा, करंट कम खाइएगा आप तो पावर भी कम होगी। तो देखिए इसकी पावर कितनी थी? 12.5 वाट। ऐसे समझिए ना भाई। हाँ अब 12.5 कैसे आएगा? तो पी का ये कितना हो जाएगा? पावर जो है उसका 1/4 हो जाता है। वो कैसे होता है इस पर हमने पूरा डिटेल समझा दिया। होप शो कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था अभी लेटेस्ट, मैं बताऊं अभी आपके बिहार में जो पेपर हुआ टीचर का, उसका ये सवाल है। शानदार सवाल था, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कशन